चलिए क्वेश्चन अब बनाइए एक बार। चलिए हम बनाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 261 रुपया में बेचने पर, क्या है 261 रुपया में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना है 261 रुपया। अब बोल रहा है कि 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, तो 10% की हानि होती है। हानि कितने परसेंट की होती है, 10% की हानि होती है। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। बस यही आपसे क्वेश्चन करा कि क्रय मूल्य याद करें। तो हम आपने क्या बताया, हम आपको क्या बताए थे कि हानि परसेंट रहे और क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या निकालिएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि। हानि परसेंट के लिए हमें क्या बताया है कि क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि। ठीक है यहां तक। अब देखिए कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना दे रहे हैं देखिए तो, हाँ क्रय मूल्य हमको तो निकालना है ना, लिख दीजिए क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आपका 261 रुपया है, 261 गुना 100 बटा 100 माइनस हानि के क्या परसेंट है, 10% है, यानी कि 10 लिख दीजिए। अब ऊपर के क्या कीजिए, गुना कर दीजिए बटा 90। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए। अब उसको काटिए तो कितना आएगा, अगर आप इसको काटिएगा तो आपको ये 290 मरतबे ये कट जाएगा। तो हानि परसेंट कितना आएगा, हानि परसेंट बराबर 8 आपका आएगा 290 रुपया। यही आपका राइट आंसर है। तो बताइए ऐसा कंपटीशन में रहे तो आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। तो चलिए इसको उतारिए, हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब मिटा रहे हैं इसको। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 204 रुपये में एक चीज खरीदी। एक दुकानदार ने, एक दुकानदार ने 204 रुपया का एक चीज खरीदी। 204 रुपये की एक चीज खरीदी और इसे 255 रुपये में बेच दिया। ₹255 में बेच दिया। एक मिनट रुक जाइए।
बेच दिया, 255 रुपया में बेच दिया। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन है यही कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, बस यही आपका क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 204 रुपये का एक चीज खरीदा। एक दुकानदार ने 204 रुपये की एक चीज खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 204 रुपया है। अब कह रहा है 255 रुपया में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना आया? 255 आया। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया अभी कि पहले आप लाभ बराबर फॉर्मूला लिखिएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो अब लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो पहले आप यहाँ लाभ निकालिए, उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालिएगा। तो लाभ आपका कितना हो जाएगा? लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है? विक्रय मूल्य आपका 255 है, 255 हो जाएगा, माइनस क्रय मूल्य कितना है? 204 है, हो जाएगा ना 204। अब इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, घटाइए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बस 51 होगा। लाभ कितना आ रहा है? लाभ आपका 51 आ रहा है। अब इसको करिए, लाभ प्रतिशत निकालिए। 51 आ गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत अब निकालना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि लाभ गुना 100। तो लाभ आपका कितना आया? 51 आया, तो 51 गुना 100 बटा में क्या होगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य आपका 204 है, तो 204 लिख दिए। अब गुना कीजिए तो कितना आएगा? 5100 हो जाएगा बटा 204 हो जाएगा। अब उसको भाग दे करके देखिए तो कितना आता है। अगर 5100 में 204 से अगर भाग देते हैं, आपको कितना मर्तबे कटता है? तो आपको ये कट जाएगा, आपको लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? ये 25 मर्तबे कट जाएगा। ये का लाभ प्रतिशत निकला, क्या आया? लाभ प्रतिशत। यही आपका आंसर हुआ। तो बताइए, ऐसा क्वेश्चन है तो बनेगा या नहीं बनेगा? तो चलिए इसको उतारिए, हम आपको 30 सेकंड का समय दिए, ये वाला आप फार्मूला याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, उतारिए इसको, हम अगला क्वेश्चन देते हैं। एक बार देखते रहते हैं, बार बार सिस्टम बंद हो जा रहा है इसलिए। चलिए हो गया, अब इसको मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 391 रुपये में बेचा, जब
एक वस्तु को 391 में बेचा, जब एक वस्तु को 391 में बेचा जाता है तो 15% का नुकसान होता है। तो 15% का नुकसान होता है। 15% का नुकसान होता है। तो बोल रहा है कि आप क्रयमूल्य इसका इसको उस वस्तु का लागत ज्ञात कीजिए, जैसे बोल रहा है। उस वस्तु का लागत ज्ञात करें, यही आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपको क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 391 रुपया में बेचा जाता है। एक वस्तु को 391 रुपया में बेचा जाता है तो 15% का नुकसान होता है। पहले ध्यान से समझिएगा, कितना में बेचा जाता है? 391 रुपया में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 391 रुपया। अब कह रहा है 15% का नुकसान होता है, यानी नुकसान होता है यानी हानि हो रहा है ना। नुकसान का मतलब ये हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? 15% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उस वस्तु का लागत ज्ञात करें, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमने आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। हानि में लिख देते हैं, क्रय मूल्य बराबर हानि में, देखिए यहाँ विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। ये हानि के लिए बताए हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम निकाल क्या रहे हैं, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 391 है। 391 गुना 100/100 माइनस हानि कितना परसेंट है? 15%। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप गुना कर लीजिए। 39,100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 85। अब इसको अगर काटिएगा अब इसको एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहा, हालांकि ज्यादा बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रोसेस गलत हो गया। इसको आप हम होमवर्क दे देते हैं, आप शॉर्ट में बना करके लाइएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन ये रहा, चलिए अब अगला क्वेश्चन है। वो वाला क्वेश्चन इजी था इसलिए छोड़ दिए हैं कि आप बना करके लाइएगा। क्वेश्चन है, दुकानदार ने 390 रुपया में दुकानदार ने 390 रुपए में 390 रुपए में एक चीज खरीदी। एक चीज खरीदी और इसे 312 रुपया में बेच दिया।
और इसे 312 रुपया में बेच दिया, तो घाटे का प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे दे देगा उलट पुलट करके, तो घाटे का प्रतिशत ज्ञात करें। बस यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए और बनाइए। एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, एक दुकानदार ने 390 रुपया में एक चीज खरीदी, यानी क्रय मूल्य कितना है? कितना है क्रय मूल्य? 390 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है और इसे 312 रुपया में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 312 रुपया। अब बोल रहा है घाटे का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि हानि का प्रतिशत बोल रहा है। हानि बोले या घाटा बोले बात बराबर है, यानी कि यहां लिख दीजिए घाटा, लिख दीजिए घाटा। तो हम पहले घाटा निकाल लेंगे, उसके बाद घाटे का प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बताएं, हानि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? घाटे बोले या हानि बोले बात बराबर, ठीक है। तो क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका 390 रुपया है, अब विक्रय मूल्य कितना है? 312 रुपया है। तो घाटा कितना क्या हो रहा है? 8 आई कितना हो जाएगा? ये जब 8 में से एक जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी 78 आपका हानि हो जाता है, यानी कि घाटा आपको 78 रुपया का लगता है। तो अब कह रहा है इसका परसेंटेज निकालिए। प्रतिशत बराबर क्या बताएं हमें? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी हानि कितना हुआ? 78 हुआ, गुना 100, क्रय मूल्य कितना है? 390, यानी 7800 बटा 390। अब इसको काट दीजिए। अब उसको काटिएगा तो कितना मिलेगा? वही आपका आंसर होगा। तो बताइए कितना मतलब ये कटेगा? अगर उसको काटिएगा तो आपको 20 मरतबे एक कट जाएगा, यानी कि 20% का हानि हुआ। यही आपका आंसर हुआ। तो चलिए, यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्त के पास जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तो चलिए, आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से हम आपको तीसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई दुकानदार, क्वेश्चन मेरे साथ लिखिएगा, कोई दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपया में एक वस्तु को 245 रुपए में 245 रुपए में खरीद कर
खरीद कर खरीद कर 196 रुपया में बेच देता है। 196 रुपया में बेच देता है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन है अब हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका एक कौन सा है? क्वेश्चन आपका तीसरा है। क्वेश्चन यही कह रहा है, हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए में है 25, ऑप्शन बी में है 30, ऑप्शन सी में है 35 और ऑप्शन डी में है 40। ठीक है, ऑप्शन बी में है 30, ऑप्शन सी में है 20, सॉरी यहाँ है 20। तो अब इसको बताइए, अब डी में है ऑप्शन 35। चलिए अब आपको बनाना है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपये में खरीदा और 196 रुपया में बेच दिया। यानी जाहिर सी बात है कि हम ज्यादा पैसा में खरीदे हैं और कम पैसा में बेचे हैं, तो हमको हानि हुआ। वही बस कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपये में खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 245 हो गया। अब क्या कर रहा है कि 196 रुपया में बेच देता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 196 रुपया में बेच देता है। तो बोल रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी आपको हानि बोले, पहले हानि परसेंट निकालने के लिए बोले, तब पहले आपको हानि निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब चलिए पहले हानि निकालिए। हानि बराबर फॉर्मूला हम बताए थे, चलिए लिखी रहे इससे अच्छा। हानि बराबर है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत हो रहा है यहाँ, समझिएगा। हानि प्रतिशत बराबर होता है कि हानि गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कैसे भी करके आप याद कर लीजिए, दिमाग में। चलिए हो गया। अब देखिए कि हानि बोल रहा है, तो हानि पहले निकाल। देखिए अगर हम हानि बराबर पहले निकालते हैं तो हानि बराबर फॉर्मूला में क्या आया? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अब आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है? 196 रुपया है। सॉरी, क्रय मूल्य आपका कितना है? 245 रुपया है। माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 196 रुपया है। तो हानि निकालिए, कितना आएगा? अगर घटाइएगा तो कितना आएगा? घटाइए, आपको 11 थी, कितना? ये 15 में से आप घटाइएगा 6 तो 9 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए अभी 13 में से 9 घटाइएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि 49 आपका आता है। नहीं आ रहा तो आप एक बार ऐसे करके देख लीजिए। अब घटाइए 6 कितना? 15 में से 6 घटाइए, कितना आएगा? 9 आएगा। अभी 3 बच गया, 3 में से 9 घटा, 13 में से 9 घटाइए, कितना आ जाएगा? 13 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा? 8 3 9 4 13, एक तो खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एसके मैथ में स्वागत है। कल हमने बेसिक ढंग से आपको लाभ और हानि का क्लास लिए थे, उसी तरह से अगला क्लास भी लाभ और हानि से है। तो आज भी हम बेसिक से आपको कंपटीशन लेवल तक हम बताएंगे
और साथ में मेरे आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए पढ़िए। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 रुपया में खरीदा और उसे 150 रुपया में बेचा जाता है। यानी कि वो खरीदता है 120 रुपया में और बेचता है कितना में? 150 रुपया में। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम आपको बताए थे कि जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तो पहले हम लाभ निकाल लेंगे, उसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। और उसी तरह से अगर हानि प्रतिशत पूछेगा तो पहले हम हानि निकालेंगे और जो बच जाएगा वो हानि होगा और उसको फिर क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। बनाने का प्रयास कीजिए एक बार। इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के 120 रुपये में खरीदा और उसे 150 रुपया में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए खरीद कितने में रहा है? 120 रुपया में। यानी कि यहां लिखिएगा क्रय मूल्य 120 रुपया। अब क्या कर रहा है कि खरीदा 120 रुपया में लेकिन 150 रुपया में बेचा। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तो आप दो फार्मूला को याद कर लीजिएगा। पहला देखिए, पहला लाभ बराबर क्या होता है वो वाला याद कर लीजिएगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत बोल रहा है। लाभ प्रतिशत अब के लिए देखिए क्या होगा कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। आप ये पहला फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला थोड़ा सा याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बनाने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए देखिए आप बनाइए। क्रय मूल्य तो आपका 120 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया है। तो पूरा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब भी आपको लाभ प्रतिशत बोलेगा तो पहले आप लाभ निकालिएगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या है फार्मूला? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपया है। तो बताइए कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30 रुपया। लाभ कितना आया? 30 रुपया। अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब लाभ प्रतिशत बोल रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेगा कि लाभ गुना, देखिए फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है। तो लाभ कितना हुआ? 30 हुआ। यानी कि 30 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य देखिए कितना है? क्रय मूल्य आपका 120 रुपया है, ठीक है यहां तक। अब इसको गुना भागा कीजिए, क्या हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो 3000 बटा 120 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कटेगा कि नहीं कटेगा? अब काटिए, क्या आएगा? अगर उसको काटिएगा तो एक बार काट करके देखिए कितना मतलब कटेगा। 12 दूनी 24, 200 है, कितना है? 300 है। 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 6 कितना आ जाएगा? 0। 12 पचे 60। यानी कि आप 25 मरतबे इसको क्या कर सकते हैं? कट जाएगा। यानी कि लाभ प्रतिशत आपका आया 25% आया। यही आपका क्या आया? आंसर आया, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं।
ठीक है, चलिए 1 मिनट समय दिया आपको, उतारिए इसको पहले। हो गया, चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए में 30 है, ऑप्शन बी में है 20, सी में है 35 और डी में है 25। कौन सा होगा इसमें, कौन सा होगा, आपका डी आपका राइट होगा। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए शुद्ध, अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा दूसरा। तो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 198 रुपया में बेची जाती है। एक वस्तु को 198 रुपया में बेची जाती है, तो 10% की हानि होती है। क्या परसेंट का, 10% का हानि होता है। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले देखिए कौन कौन चीज दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक वस्तु को 198 रुपया में बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, बेची जा रही है मतलब विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 198 है। अब कह रहा है कि 10% की हानि होती है, यानी हानि परसेंट कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, 10% की। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य बराबर 1। ठीक है, तो बताइए इसको कैसे बनाइएगा, एक बार आप बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए आपको हमने फार्मूला बताया था कि क्रय मूल्य बराबर होता है, अगर हानि के लिए, क्रय मूल्य बराबर हानि के लिए यहां बोले थे हम कि विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि परसेंट। ये बताए थे कि नहीं बताए थे, हानि के लिए बता रहे हैं। एक हमने लाभ के लिए बताए थे, तो लाभ के लिए अलग फॉर्मूला हमने बताया था। अब देखिए इसमें क्या है, हानि परसेंट कितना है, 10 है। अब पूछ क्या रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हानि परसेंट बराबर जो फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य के लिए, वो होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि परसेंट। अगर यहीं पे लाभ परसेंट पूछता तो लिखते क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 जोड़ लाभ परसेंट। लाभ होता है तो हमेशा क्या होता है, प्लस में आदमी जाता है, और हानि होता है तो हमेशा क्या होता है, आदमी माइनस में जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्रय मूल्य बराबर तो फॉर्मूला लिख दिया, अब निकालना भी है हमको क्रय मूल्य। यहाँ लिखते हैं, देखिए क्रय मूल्य बराबर होगा, विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य गुना 100 यानी 198 गुना 100/100 माइनस कितना है, 10% है ना। आप इसको निकालिए, क्या आएगा 198 गुना, पहले इसको गुने कर लेते हैं, बटा क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा ना। अब 10 से 10 काटिए, अब इसको भाग दे करके देखिए कितना आता है, भाग दीजिए तो तनी मुनी। चलिए अगर इसको और इसको अगर हम भाग देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं बढ़िया से 0/9। अगर इसको भाग देते हैं तो कितना आ जाता है हमको, अगर इसको भाग देते हैं तो कितना आता है 220 आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक आपका सही है। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। देखिए 220 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए में है 220, यानी कि ऑप्शन ए नंबर क्या होगा 220 होगा। जो